हेलो बच्चों, हम 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.3 सिमिलर ट्रायंगल। मैंने आपको पहले भी बताया सिमिलरिटी होती क्या है और उसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है। तो 3 कंडीशन होती है, फिर से रिवाइज करवाती हूँ फिर से हमको, क्योंकि बार बार जब तक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी एक्चुअली करना क्या है तब तक हम क्वेश्चन बना नहीं सकते। तो पहली कंडीशन होती है हमारी ट्रिपल एस सिमिलरिटी। दूसरी कंडीशन हमारी होती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी या डबल ए सिमिलरिटी। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, देखिए आगे पीछे हो सकती कंडीशन, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसा क्यों लिख दिया पहले ये नहीं लिखा पहले, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे है सिमिलरिटी है और ट्रायंगल हमारे, देखिए पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो ट्रायंगल बने हुए हैं ABC PQR। अगर इसका एक एंगल A P के बराबर है, B एंगल Q के बराबर है, C एंगल R के बराबर है, तो ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में होती है। अगर हमने बोला कि साइड से प्रोपोर्शन में, यानी AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, R इक्वल प्रोपोर्शन R इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये भी कंडीशन हमारी होती है कि सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल है। तो हम ये है कि कोई भी एक कंडीशन लगा के ये बात बता सकते हैं कि ट्रायंगल कैसे हमारे सिमिलर है। थर्ड कंडीशन, ये जो साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इनके बीच का एंगल अगर बराबर है, रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो भी ट्रायंगल कैसे है सिमिलर। यानी 3 में से कोई भी एक कंडीशन हम लगा दें तो हमारे ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं सिमिलर। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें एक रेशियो दिया है, उसने हमें एक रेशियो दिया है और एक बीच का एक एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि रेशियो है, बिना चेक करे हमने बोल दिया कि सिमिलर है। अगर भैया ऐसा कुछ देता तो पूछता ही क्यों, पूछ रहा है इसका मतलब वो जो इसके लिए चाहिए वो नहीं है, हमें उसके हिसाब से बनाना है। तो देखिए पहले तो हम ये देखें कि दिया क्या है। देखिए QR दिया है, QR यानी कि ये पूरी लाइन दी है, QR का मतलब है ये वाली पूरी लाइन दी है। फिर QS दिया हुआ है, QS दिया हुआ है यानी ये पूरी लाइन दी है, ये वाली पूरी लाइन दी है, ये वाली पूरी लाइन दी है, यानी ये QS दिया है और एक हमें QR दिया है। इसका मतलब ये है कि एक तो मुझे QT चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक मुझे QT चाहिए और अगर ये साइड है तो मुझे एक ये वाली साइड चाहिए। देखिए ऐसा चाहिए और ये बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में आ जाएगा। अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ और ये एंगल 1 लिखा हुआ है, तो और दूसरा ये साइड बनी हुई है PS, ये बनी हुई है PS, तो अगर ये वाली पूरी बड़ी साइड ले रहे हैं तो और ये छोटी साइड ले रहे हैं, पूरी ये बड़ी साइड ले रहे हैं और ये छोटी साइड ले रहे हैं, ये छोटी साइड ले रहे हैं और ये पूरी बड़ी साइड ले रहे हैं, तो ये रेशियो के लिए ये एंगल हमारा बीच का बराबर होना चाहिए। तो ये तो दोनों में ही आ रहा है तो बीच का एंगल बराबर ही हो गया। कोई चीज़ अगर कॉमन है तो वो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन अगर ये रेशियो है तो ही ये कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि उसने दिया क्या है हमें, यहाँ पर उसने ये PR दिया है, ये PR, और इस PR की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इस PR की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है QR की, हमें ज़रूरत है QT की, हमें ज़रूरत है QS की, हमें ज़रूरत है QP की, हमें ज़रूरत है QR की, हमें ज़रूरत है QT की, हमें ज़रूरत है QS की, हमें ज़रूरत है QP की। ये बात अच्छे से समझ लो। लेकिन यहाँ जब ये रेशियो दिया है तो उसने QR दिया है, उसने QT दिया है, उसने QS दिया है, लेकिन उसने इधर PR दिया है, ये नहीं दिया है। ये वाली जो चीज़ है ये तो हमें चाहिए, दी नहीं है उसने हमें जो जो दिया है वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये दिया है, QR दिया है, QT दिया है, QS दिया है और PR दिया है चाहिए, जबकि हमें क्या है QP की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे सिमिलरिटी लगाने वाले हैं, अगर हम ऐसे सिमिलरिटी लगाने वाले हैं तो हमें क्या चाहिए, QP चाहिए।
अब ये QP कैसे आएगा? तो देखिए इन ट्रायंगल QPR, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, मैं वापस से फिगर में बार बार फिगर बनाती हूँ जिससे आपको क्या है ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। QPR की अगर हम बात करें तो ये गिवन है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन है। जब ये गिवन है तो ये क्या शो कर रहा है कि ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस। ये कैसा ट्रायंगल है? अगर दो एंगल बराबर हैं, दो बेस एंगल बराबर हैं, तो ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइड बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये और ये साइड बराबर है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट की साइड कैसी होती है? बराबर होती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपके सामने लिखी यहाँ पर, कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके बेस एंगल बराबर है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि PQ इज इक्वल टू क्या हो गया? PR। ये जो PQ है वो PR के क्या हो गया? बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारा गिवन रेशियो क्या था? हमारा गिवन रेशियो है QR अपॉन QS और ये है हमारा QT अपॉन PR। तो इस PR की जगह देखिए, ये जो PR है, इस PR की जगह यहाँ से हम PQ रख सकते हैं, ये वाला। इस PR की जगह हम PQ रख दें तो मेरा रेशियो बन जाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन, इस PR की जगह हम क्या रख रहे हैं? PQ, जो यहाँ से निकाला आइसोसेलेस से, ये रख दिया हमने PQ। तो अब आप देखिए, अब ये देखिए आपका बन गया QR QS QT PQ अब ये बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन QP एंड इसको देखिए मैंने ऐसा लिख लिया, QR यानी QT नीचे ले आए और QS को ऊपर ले आए, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 1, कॉमन एंगल है ये दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल QPS इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, कि ट्रायंगल। अब देखिए लिखने का तरीका, उसने बोला है PQS, तो PQS यहाँ पर जैसा उसने बोला है फिर वैसे ही हम लिख देते हैं। उसने वहाँ पर बोला है PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो Q है वो Q की जगह आ रहा है और R और S आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए R और S आ रहा है, और जो P है और P और T आ रहा है, तो यहीं से हम समझ जाते हैं कि हमें क्या लिखना है। देखिए Q की जगह Q आना चाहिए, R और S आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर R लिखा हुआ है तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, यहाँ पर Q की जगह Q आना चाहिए, यहाँ पर T लिखा है, यहाँ पर P और यहाँ पर T। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल कॉम्बिनेशन से लिखा है और यही सही तरीका है लिखने का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे लिखना है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। कौन सी सिमिलरिटी लग गई? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हो गया हमारा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था पर समझना हमको था, डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि जो दिया है उसने बोला एक एंगल दिया है, नहीं, उसने जो दिया है वो एक्चुअली नई चीज निकालने के लिए दिया है। तो हमने क्या करा, ये जो 1 और 2 एंगल थे इससे हमने ये साइड निकाल ली और उसके बाद इसमें कंडीशन यहाँ पर PR की जगह लिख दिया। तो हमारी जो कंडीशन थी वो SAS की कंडीशन बन गई
और अब हमारा जाके ट्रायंगल कैसा हुआ, सिमिलर। तो एक एक कंसेप्ट समझना है कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ आएगी और क्या उसने दिया है और हमें क्या चाहिए, तो ही आपको ये क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए अब इसमें हमें फिगर नहीं दिया, हमें फिगर मन से बनाना है और वही तीनों सिमिलरिटी में से कोई सी एक लगेगी। अभी हम पहचानेंगे कौन सी लगेगी, ट्रिपल एस लगेगी, ट्रिपल ए लगेगी, एस एस लगेगी, कौन सी लगेगी। पहले हम बनाते हैं फिगर। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर बना लें। ये हमने ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, पढ़ लिया, बना लिया। फिर उसने बोला पी आर के ऊपर क्या है, एस है, पी आर के ऊपर एस है, क्यू आर के ऊपर टी है, क्यू आर के ऊपर हमारा ये टी है। सच दैट किस टाइप से, एंगल जो पी है, एंगल जो पी है वो आर टी एस के बराबर है, आर टी एस ये वाले एंगल के बराबर है। यानी अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो ये भी 1 लिखा हुआ है। हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमें बताना है कौन सा ट्रायंगल, आर पी क्यू, यानी पूरा बड़ा ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल ये वाला, पूरा बड़ा ट्रायंगल, और आर टी एस यानी ये वाला ट्रायंगल। हमें ये दोनों जो ट्रायंगल है इनको क्या बताना है, सिमिलर। तो 3 में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी हम बता नहीं पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए साइड की तो उसने कोई बात नहीं करी हमसे, तो साइड की बात नहीं करी है तो ये वाला नहीं लगा सकते, ये वाला नहीं लगा सकते। जब वो साइड की बात करेगा तो ही लगेगा साइड के बारे में। साइड की तो वो कोई जानकारी नहीं दे रहा है, वो हमें दे रहा है एंगल, वो हमें दे रहा है एंगल। अब एक एंगल दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना भी है और समझना भी है, ये एंगल तो उसने इसके बराबर लिखा, लेकिन जब हम बड़े ट्रायंगल की और ये छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये देखिए एक एंगल तो कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है। जब ये एंगल दोनों में आ रहा है तो 2 एंगल हो गए, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये, यानी डबल ए। इसका मतलब कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, सेकंड नंबर की। तो हम इसको लिख देंगे कि कैसे होगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर, क्या क्या है इसमें, एंगल 1 बराबर एंगल 1, ये गिवन है, ये एंगल 1 बराबर एंगल 1, एंगल पी बराबर, इसको मैंने बोल दिया है एंगल 1। फिर एंगल आर बराबर एंगल आर, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए आर पी क्यू लिखा हुआ है, आर पी क्यू यानी आर तो दोनों में बराबर है तो दोनों में ही आएगा। अब जो पी है वो किसके बराबर है, टी के, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। और बचा हुआ है एस, तो एस, तो देखिए उसने लिखा है आर टी एस, तो जो भी उसने लिखा वो भी सही है। और हमने यहाँ समझ के लिख लिया कि अगर मैंने लिखा आर पी क्यू तो आर दोनों में कॉमन है, तो जहाँ आर आया वहाँ आर आएगा। फिर जो पी जो है वो टी के बराबर है, तो जहाँ पर पी है वहाँ पर टी लिख दिया और बचा हुआ एक और करस्पॉन्डेंस लिख दिया। तो ये हमारा हो गया डबल ए सिमिलरिटी। तो देखिए मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से बने। कंसेप्ट वही है कि ट्रिपल एस लगाना है, ट्रिपल ए या डबल ए लगाना है या एस एस लगाना है। बस क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में बना भी होता है, बस केवल हमें पहचानना रहता है। तो धीरे धीरे आप मेरे सारे लेक्चर्स धीरे धीरे तैयार करते जाएं। आज ये जो नया लेक्चर आया है उसमें मैं ट्रायंगल्स के 4 और 5th क्वेश्चन मैंने कराया, उसके पहले मैंने क्वेश्चंस कराए, कंसेप्ट क्लियर किए। तो आप पुराने लेक्चर पहले पढ़ें, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ये ट्रायंगल्स है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, और इसमें अगर पुराना नहीं आएगा तो नया नहीं आएगा। इसलिए मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए और पुराने पहले वीडियो पहले देखिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आराम से करा रही हूँ, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। थैंक यू बच्चों।